व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग है ऑनलाइन। आज मैं आपको बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि अपने मुहासों की समस्या से परेशान हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है और कई सारे उपाय अपनाने के बाद भी जिन्हें इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है त्रिफला चूर्ण या त्रिफला पाउडर। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और ज़्यादातर लोग इसके बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि इसको इंटरनली लिया जाता है या इसको सिर्फ खाया जाता है, बट अगर इसको आप स्किन पर भी लगाते हैं तो यह एक बहुत अच्छा नेचुरल एस्ट्रीजेंट है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पिंपल्स को सुखाती हैं, उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारती हैं और साथ ही आपके चेहरे पर उस मुहासों के कारण होने वाले जो दाग धब्बे हैं उन्हें मिटाने में यह बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं ये ले रही हूँ त्रिफला पाउडर। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी भी एक बहुत अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है और साथ ही आपके रंग को निखारने में बहुत कारगर होती है। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके चेहरे पर मुहासों के कारण अगर कोई दाग है तो उन्हें हटाने में, साथ ही मुहासों को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। नेचुरली स्किन को पील करता है, जो आपकी डेड स्किन होती है उसको निकालता है, जिससे कि अगर कोई पुराने दाग धब्बे हैं तो वह आसानी से निकलते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए त्रिफला पाउडर। ये मैं लगभग ले रही हूँ 2 चम्मच। ये त्रिफला पाउडर मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे घर पर बना सकते हैं, बनाने में बड़ा आसान है। और अगर चाहें तो आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट में कई सारे इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी अच्छे ब्रांड का त्रिफला चूर्ण आप ले सकती हैं। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ हाफ टीस्पून ही लेनी है। मैंने इसमें हल्दी मिलाई। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी कर्ड। कर्ड उतना मिलाएं जिससे कि ये आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। सारी चीज़ों को आपस में मिला दें। थोड़ा सा कर्ड और डालूंगी मैं। अच्छा खट्टा होना चाहिए कर्ड, मीठा ना लें, क्योंकि जितना खट्टा कर्ड होगा लैक्टिक एसिड उसमें उतना ज़्यादा रहेगा। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें और आपको एक बहुत अच्छा पेस्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पेस्ट की मिलेगी जो कि आपको लगाने में भी बहुत आसान होगी। सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लें और इसे 5 मिनट के लिए रख दें जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके बाद अपने चेहरे को साफ़ कर लें, साफ़ पानी से धो लें और अच्छे साफ कपड़े से पोंछकर सुखाकर इसके बाद यह पेस्ट लगाएं अपने सारे चेहरे पर और गर्दन पर, और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। अच्छे परिणामों के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ज़्यादा आप पिंपल्स निशान हैं तो उतनी ही जगह पर जहाँ पर आपको पिंपल्स हैं इस पेस्ट को दिन में 2 बार लगाएं 15-15 मिनट के लिए और इसके बाद धो डालें। आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा और आपका चेहरा एकदम साफ और कोमल बनेगा। इस पेस्ट को आप स्टोर करके भी रख सकती हैं 2 दिन के लिए। इसके लिए आपको इसको फ्रिज में रखना होगा, लेकिन ध्यान रखिए 2 दिन से ज़्यादा इसको ना रखें। 2 दिन के आसपास से फ्रेश बनाएं और फिर इसके बाद इसको यूज़ करें। जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वह एक ऐसी रेमेडी है जिसकी ज़रूरत हम सभी को कभी ना कभी किसी स्टेज में पड़ती ही है, और वह रेमेडी है ओवरनाइट पिंपल ड्राइंग रेमेडी। यानी कि अगर आप मुहासे की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर अचानक से आपको कोई पिंपल हो जाता है और अगले दिन आपको किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है या किसी शादी को अटेंड करना है और आप चाहती हैं कि बस रातों रात ये सूख जाए और इसकी सूजन ख़त्म हो जाए, जो रेडनेस है वो चली जाए, तो इस पर्पज़ के लिए यह रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ उसमें है बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा नेचुरली जो पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है, उन्हें मारता है। इसलिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं और वो बैक्टीरिया जब ख़त्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पिंपल की जो सूजन है, जो रेडनेस है, वो कम हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए अगर आपको फुल फेस में इसको अप्लाई करना है तो लगभग 2 चुटकी बेकिंग सोडा लें। लेकिन अगर सिर्फ कहीं पर आपको 2 या 4 पिंपल हैं और वहाँ लगाना है तो 1 चुटकी बेकिंग सोडा काफ़ी है। तो एक छोटे से बर्तन में मैंने ये बेकिंग सोडा 1 चुटकी लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इम्पॉर्टेंट, वो है टी ट्री इसेंशियल ऑयल। टी ट्री ऑयल इफेक्टिव होता है अगर आप पिंपल्स की रेडनेस है तो उसे कम करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सूजन और पेन अगर आपको है तो उसे कम करने में, क्योंकि यह एक नेचुरली एंटीसेप्टिक होता है और बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो इसीलिए मैं इसमें जो मिलाऊंगी कम से कम 10 से 12 बूंद टी ट्री ऑयल। ये लीजिए, मैंने 12 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डाला हुआ है। अब जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन ऑयल। लेमन ऑयल में नेचुरली सिट्रिक एसिड होता है जो कि जो रेडनेस होती है उसे कम करता है, साथ ही अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करता है और बेकिंग सोडा के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी रेमेडी बनाता है। जो पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने के लिए, उन्हें कम करने के लिए बेकिंग सोडा और लेमन ऑयल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को, और जब साथ में आप इन्हें मिलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके पास लेमन ऑयल नहीं है तो आप 4 से 5 बूंदें फ्रेश जो लेमन होता है, लेमन जूस की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेमन ऑयल की भी 10 to 12 ड्रॉप्स लूँगी और इस रेमेडी में इस बेकिंग सोडा की जो मिक्स है उसमें मिलाऊंगी। ये लीजिए, 10 to 12 ड्रॉप्स अप्रॉक्स मैंने लेमन ऑयल की ली हुई है। अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लें। ये लीजिए, आपका पेस्ट तैयार है। इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिला लें ताकि ये सभी एक दूसरे से मिल जाएं। अब अगर आपको सारे चेहरे पर इसको लगाना है, अगर सारे चेहरे पर आपको पिंपल्स हैं तो इसे अच्छी तरह से अपने हाथ साफ कर लें। यह बहुत ज़रूरी है कि इस रेमेडी को लगाने से पहले आपके हाथ साफ़ हों। आप जिस बर्तन में इसे बना रहे हैं रेमेडी को वो साफ़ हो, तो अपने हाथों को साफ़ कर लें और अपनी फिंगर से इसको लेकर सारे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाकर छोड़ दें। ध्यान रखिए, इसको बस हल्के हाथों से लगाकर छोड़ना है, मसाज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको बस टारगेटेड जगह पर इसको लगाना है, यानी कि 3-4 पिंपल कहीं आपको हुए हैं और सिर्फ वहाँ लगाना है, तो इसके लिए एक ईयरबड लें और इस ईयरबड को एक हमारी रेमेडी है इसमें भिगोएं और फिर जहाँ पर आपको पिंपल है वहाँ पर इस ईयरबड से लगा लें और बस इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह आप देखेंगे कि आपका पिंपल एकदम बैठ गया है, सूजन कम हो गई है और लगभग सूख गया है। तो ये थी मेरी ओवरनाइट पिंपल ड्राइंग रेमेडी, जो कि आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके कई फ़ायदे हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे जो मैं आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न है, कोई आपको प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हैं या जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।